बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया पथरियों से रिलेटेड मसले। अदरवाइज़ ये जो झाग के हवाले हाँ, से कहते हैं कि गुर्दों में ये गुर्दों की बीमारी होती है और ये बहुत ये रेड फ्लैग होता है आपको, यानी जब कभी भी शुगर वाले पेशेंट को या किसी भी शुगर वाले पेशेंट्स के अलावा किसी को, एक होती है नॉर्मल फ्रॉथ, एक होती है जैसे आप अगर कमोड वगैरह में या जो लोग स्टैंडिंग जो है उसमें यूटेंसिल में खड़े होकर यूरिन करते हैं तो वक्ती तौर पे झाग बन जाती है, वो झाग नहीं होती। बेसिकली ये प्रोटीन्स लूज़ हो रही होती हैं आपकी, जो जिसका हम झाग का जिक्र करते हैं। वो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फ़िल्टर है, जो किडनी में लगा हुआ है, जो जनरली इस तरह के साइज़ के एलिमेंट्स को आपकी बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देता, जो कि एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो फ़िल्टर का जो उसके साइज़ेज़ हैं, होल्स हैं, वो बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो ये हमेशा से अलार्मिंग होता है क्योंकि आगे जाके बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों और कुछ किडनी फेलियर तक भी चला जाता है। तो ये हमेशा से अलार्मिंग होता है। अगर आपको डायबिटिक हैं, झाग आने लग गई है, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर वैसे झाग आ रही है, आपको लग रहा है कि बहुत रेगुलर हो गई है, पहले ये नहीं थी, और जिस्म में थकावट सी, एक नकाहत सी और सूजन का एहसास होना शुरू हो गया है, फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें। या रंगत में तब्दीली आ गई है, झाग के साथ रेड होना शुरू हो गया है, तो फ़ौरी डॉक्टर से अच्छा, उसमें झाग का आपने बताया कि एक तो रूटीन में है, जो झाग का है मसला, ये झाग स्टे करे स्टेज या में नहीं होता। या बेसिकली नॉर्मली जो आप देखें, अब फॉर एग्जांपल हर यूटेंसिल्स में तो नहीं ना होती झाग। जी, जो खड़े होके जब धार बजती है या आप कमोड में लोग खड़े होके यूरिन करते हैं डायरेक्ट पानी के साथ, तो वो हमेशा फ्रॉथ, कोई भी चीज़ हो, फ्रॉथ बनाती है। जी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ऐसी कोई फ्रॉथ हुँ, नहीं बन सकती, बट स्टिल यू हैव सच थिंग्स, ठीक है, तो उसके मतलब यही होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जो फौरी तौर पे दर्द होता है, मैं चूँकि वो देख चुका हूँ, फेस कर चुका हूँ। उसमें अगर हमारे पास फौरी हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो खाने से या पीने से या कुछ करने से उसमें वक़्ती तौर पे दर्द में कोई रिलीफ़ रिवाइज दवाई के देयर इज़ नथिंग, नहीं हो सकता, क्योंकि जब पथरी फंसती है बहुत पेनफुल होती है, ना आप लेट सकते हैं ना बैठ बैठ सकते सकते हैं, हैं ऐसी? ठीक है, और कोई ऐसा फूड नहीं है जो उसमें हेल्प कर सकता है। यू नीड अ फर्स्ट एड। वो मेडिसिन आपके पास कोई नियर बाय ओरल मेडिकेशन मिल जाए किसी से, पेन किलर, क्योंकि उस वक्त आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस पेन रिलीफ करना होता है, क्योंकि पेन बहुत सीवियर और शदीद होती है। रिलीफ करने के बाद आप डायग्नोसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि आप उस पे सिचुएशंस में, क्योंकि वो इतनी सीवियर पेन होती है, कई दफ़ा आपकी नॉर्मल पेन किलर से भी रिलीफ नहीं हो रहा होता। हुँ। तो इसके अलावा भी और इश्यूज़ हैं जो किडनी से रिलेटेड हैं। ये तो वो है ना जो आम रूटीन में लोगों को इन मसाइल का है सामना तो करना बहुत पड़ रहा है। सारे ही, पर किडनीज़ में सिस्ट भी बन जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें, ट्यूमर्स होते हैं। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल हमें इस लेवल पे वो लोगों के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा उस पत्थरियों के ऊपर लोगों को आगाही होनी चाहिए। और इस तरह के अलार्मिंग साइंस, अगर अगर फ्रॉथ आता है या यूरिन में कलर, तो फौरी तौर पे उस पे और हमें बात। इसके अलावा भी कुछ सिम्पटम्स हैं कि सिर्फ़ पेशाब से ही जो है वो गुर्दों के मसाइल के हवाले से? नहीं, पेन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, पेशाब की रंगत, पेशाब में रुकावट बहुत बड़ी वजह है, ख़ासतौर पे मेल में प्रोस्टेट जो मसाने की गदूद होती है, वो हर मेल में बढ़नी है। यानी लोगों को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रात को बार-बार पेशाब के अच्छा। लिए जाना पड़ता जी। है, ठीक है, पेशाब करने जाते हैं तो खुल के नहीं आता, या धार पतली हो गई है, या कभी मसाना एकदम पेशाब बंद हो जाता है, तो वो गदूदों की बीमारी है पेशाब की, मतलब वो एक अलग बीमारी है, वो गदूद का कैंसर भी हो सकता है, वो सिंपल गदूद की इन्लार्जमेंट होती है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है।